अब मैं एकादशी की कथा आपको सुनाती हूँ। इस तरह से बुक मिल जाती है, इसमें उल्टा दिख रहा होगा आपको फ्रंट कैमरे से शायद। इसमें लिखा हुआ है एकादशी महात्म्य। और आज कथा है कामदा एकादशी की, तो मैं आपको सुना देती हूँ। और हाथ में पुष्प ले लिया है, अगर तुलसी है पत्ता है तो आप वो भी हाथ में ले सकते हो। सुबह का ही टाइम है और मैं ऐसे ही बैठती हूँ, आप सबको पता है सुबह। तो बिहारी जी परिवार पूरा तैयार है पिंक ड्रेस में। तो आज सबको एक साथ बिठा दिया मैंने यहाँ पे। तो जय श्री राधे, स्टार्ट करते हैं। तो बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण। तो शुरू करते हैं कामदा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके अपने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम कामदा है। यह पाप को नष्ट करने वाली है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से योनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरिक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे, यानी खेल रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। उसकी अपनी प्रियतमा की याद को करने के कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरिक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरिक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसलिए तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा। राजा पुंडरिक के शाप से यह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महादुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने वहाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस श्रृंगी ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी कि उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो या किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरिक के शाप से एक भयानक राक्षस को हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि गंधर्व कन्या ललित से बोले, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही अक्षय योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल आदि पवित्र पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देने से उसका पति राक्षस की योनि छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति सब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महत्व के श्रवण व पठन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। थोड़ा जल्दी बोल देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है ना, फिर वीडियो भी उससे सबसे लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करिए। तो अब कथा हो चुकी है और इसके बाद जो आएगी 15 दिन में अंतराल में जो एकादशी होती है उसकी बरुथनी कथा आएगी। अब बरुथनी एकादशी, तो अब मैं एकादशियों के नाम ले लेती हूँ 26 की। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, अमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी,
अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्र एकादशी, पापन गुंशा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। इसमें सागार भी लिखा होगा। आज खरबूजा, आलू, दूध ये सब खा सकते हैं। तो अब ये पुष्प मैं चढ़ा दूंगी श्री हरि के चरणों में। देखिए मैं चढ़ा दिया। और उसके बाद 2 मिनट फिर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। ओ श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। एकादशी इसी तरह से रखी जाती है। मैंने आपको एकादशी के बारे में पहले भी बता रखा है। आपको जिस दिन से एकादशी रखनी होती है उससे 1 दिन पहले आपको रात को चावल नहीं खाने हैं और सुबह और ब्रश करके सोना है, मतलब कि कोलगेट वगैरह करके आप जो भी करते हैं ब्रश वो करके सोना है, ताकि आप सुबह कुल्ला कर लें। उसके बाद सुबह आप भगवान जी की स्नान कराइए। अगर विग्रह है तो स्नान करा दीजिए। और ये मार्बल के विग्रह हैं, इनको मैं हर बार स्नान नहीं कराती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है। हाँ, किसी ओकेजन में करा देती हूँ, लेकिन गीला टॉवल से मैं पूछ देती हूँ, सारा अच्छे से साफ कर देती हूँ। स्नान कराइए, सुंदर श्रृंगार करिए। जो आपके पास चीज़ अवेलेबल है उससे आप श्रृंगार कर सकते हैं, अच्छे से फूलों से भी कर सकते हैं। और सेवा पूजा आरती जो आप नॉर्मल करते हैं वो कर लीजिए। फिर दूध, माखन, मिश्री का भोग लगाइए। मखाने का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। फलाहार एक टाइम भी कर सकते हैं। जिसकी तबीयत ठीक ना हो तो वो अपने हिसाब से भी कर सकता है। आप फलाहार में कुट्टू, आलू, दही जो भी है उस हिसाब से ले सकते हैं और भजन कीर्तन करके अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और उस दिन चावल नहीं खाने, एकादशी आ जाए जैसे आज एकादशी आज दिन चावल नहीं खाने हैं। और इससे अगले दिन यानी द्वादशी को चावल जरूर खाने हैं और चावल का ही भोग लगाएगा, चाहे किसी रूप में लगाए। आप खिचड़ी के रूप में लगा सकते हैं, आप खीर के रूप में लगा सकते हैं। चावल नॉर्मली पुलाव के रूप में बथेरी वैरायटियाँ हो जाती हैं, तो आप इस हिसाब से भोग लगा सकते हैं भगवान जी को। ठीक है, तो जय श्री राधे। और इस तरह से और द्वादशी वाले दिन आप ब्राह्मण को चावल का दान जरूर करिए। एकादशी वाले दिन भी आप दान कर सकते हैं ब्राह्मण को, या फिर जिस ज़रूरतमंद को ज़रूरत है उसको भी आप दान दे सकते हैं। एकादशी पे आप फलों का, ड्राई फ्रूट का, चीनी का, दूध का, दही का, अपनी जो भी आए इस हिसाब से फलाहार का दान दे सकते हैं। और द्वादशी को आप चावल का दान जरूर करिए, चाहे वो किसी भी रूप में करिए, लेकिन चावल का दान जरूर करिए और दक्षिणा जरूर पंडित जी को साथ में दीजिए। तो जय श्री राधे। इस तरह से एकादशी कथा मैंने आपको कही, एकादशी कैसे करते हैं ये बताया। तो अगर ये आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन और जो कथा प्रभु की, और कोई भी एकादशी में भेद नहीं समझना चाहिए कि ये एकादशी हम शुक्ल पक्ष की करेंगे क्यों हम कृष्ण पक्ष की नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भगवान ने भेद नहीं करा तो हम क्यों भेद करें। तो किसी भी एकादशी में भेद नहीं होना चाहिए। और एकादशी के व्रत आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिन देखना है, बस मन में भाव होने चाहिए। और एकादशी के व्रत आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं। इसकी 26 एकादशियाँ होती है, 2 बढ़ जाती है इसलिए 26 हो जाती हैं। तो आप हर एकादशी की कथा अलग अलग होती है, उसका महत्व भी अलग होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये बुक ले आएंगे तो ज़्यादा ईजी रह जाएगा, नहीं तो आपको पता लग ही जाता है कि कौन सी एकादशी नहीं। आप पंडित जी से पूछ सकते हो एकादशी कब आती है। अब जैसे पूर्णिमा से पहले आएगी और अमावस से पहले आएगी, 4 दिन पहले। तो इस तरह से एकादशी आती है, 15 दिन के अंतराल में एकादशी आ जाती है। तो जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और जिस हिसाब से मैं बैठी हूँ आपको माइंड मत करना, क्योंकि मैं आपको पता है जब भी सुबह की सेवा पूजा आपको दिखाती हूँ उस हिसाब से मैं ऐसे जैसे होती हूँ आपको वैसे ही दर्शन बिहारी जी के तो श्रृंगार के और मेरे ऐसे ही उनकी सेवा में दासी रूप में जो दर्शन हो जाते हैं। तो आप माइंड ना करना और कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी। जय श्री राधे। बलवंशी वाले की जय।